So hello and welcome to Orbit classes. Today we are going to study area of triangle with the help of determinant. Determinant की हेल्प से अपन क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे. सपोज अपन के पास किसी भी पॉइंट्स की ए x1 कॉमा y1 है, b x2 कॉमा y2 है. अपन फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल with the help of determinant. और C है x3 कॉमा y3 है. ये किसी ट्राइंगल की वर्टाइसिस है. ये अपना ट्राइंगल है, ये पॉइंट A है, पॉइंट B है और पॉइंट C. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, B है x2 कॉमा y2 एंड C है x3 कॉमा y3. इसका ट्राइंगल निकालना है, इसका एरिया निकालना है अपन को ट्राइंगल का. किसकी हेल्प से? डिटरमिनेंट की हेल्प से. तो वो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2. अब इसका डिटरमिनेंट बना दो x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3. ये तीन वर्टाइसेस आ गई और यहाँ पे एलिमेंट्स 1 1 रखने हैं अपन को. अब इसकी जो वैल्यू है वही अपना क्या हो जाएगा? इस डिटरमिनेंट का, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करते हैं अपन अभी. तो 1/2 किसके अलोंग करें? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर लो. तो x1 के अकॉर्डिंग किया तो y2 माइनस y3 हो गया, माइनस y1 या फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर लिया तो ये x2 आ गया. यहाँ पे x2 लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अब y1 माइनस y3 प्लस x3 आ गया. x3 ले लिया तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2. ये वैल्यू आ गई. x1 लिया तो y की 2 में से 3 माइनस हो जाएगा. x का 2 लिया 1 माइनस 3, 3 लिया तो 1 माइनस 2. यानी यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है. ठीक है. अब इसमें क्या करते हैं, जो एंड वाली वैल्यू आती है उसका मोड ले लेंगे अपन, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है. किसी भी लाइन की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है. ट्राइंगल का एरिया, किसी भी कोऑर्डिनेटर का एरिया, कोई भी ज्योमेट्री हो उसका एरिया निकाल रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगा. बट इसमें जो वैल्यूज हैं वो अपनी निगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं. तो अपन कैलकुलेशन करते टाइम पे जो वैल्यूज हैं निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को चेंज नहीं करेंगे. बट लास्ट में जो वैल्यू आ रही है, मान लो इसका एरिया आ रहा है -20, तो लास्ट में आ जाएगा मोड ऑफ -20. क्या हो जाएगा अपना? 20 स्क्वायर यूनिट. ठीक है. लास्ट में अपन को इसको क्या लेना है? पॉजिटिव क्वांटिटी में ही लेना है. तो एक एग्जांपल से इसको सोल्व करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल. सपोज अपने पास एक ट्राइंगल की वर्टाइसिस है ABC. क्या क्या दे रखी है? एक ट्राइंगल है अपना ABC. इसमें A है अपना 3,8 है, B है -4,2 एंड C है 5,1. ये ABC आ गई. इस एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. तो अपन डायरेक्ट अपन क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 3 8 1 x2 y2 -4 2 और 1. ये 1 हमेशा रहेगा. 5 और 1, ये हो गया 5 और 1 और ये भी अपनी 1 हो गई. एक्सपेंड कर दो इसको 1/2. फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग या फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग? फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 1 -4, तो माइनस माइनस +4
ये हो जाएगा 8 माइनस 1 प्लस 5, ये किसके क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 हो रहा है अपना, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ रही है अपनी 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 7 एंड प्लस 5 इंटू 6, तो ये हो गया 1/2 3 प्लस 28 प्लस 30, तो ये हो गया 31 प्लस 30 61, तो 61/2। पहले से ये अपना पॉजिटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव में चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, इसका एरिया हो गया 61/2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो गया, इसकी यूनिट भी लगानी पड़ेगी अपन को, स्क्वायर यूनिट। तो ये तो हो गया अपना एरिया डिटर्मिनेंट की हेल्प से। अब अपन निकालेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। माइनस एंड कोफैक्टर्स क्यों निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे, माइनस एंड कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट निकालने के लिए। और एडजॉइंट क्यों निकाल रहे हैं, किसी भी डिटरमिनेंट का इनवर्स फाइंड करने के लिए अपन एडजॉइंट निकाल रहे हैं। और इनवर्स क्यों निकाल रहे हैं, इनवर्स इसलिए निकालते हैं डिटरमिनेंट का या मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स क्यों निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करने के लिए अपन उसको इनवर्स चाहिए अपन को। तो ठीक है, अपन क्या निकाल रहे हैं, अपन माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो माइनस एंड कोफैक्टर्स, किसी भी डिटरमिनेंट का माइनस एंड कोफैक्टर क्या होता है। सपोज एक बार 3/3 का अपन के पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर डिटरमिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अपने पास ये डिटरमिनेंट है। अब इसमें हर एक एलिमेंट का माइनर होगा और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। ठीक है, A11 का माइनर निकाल रहे हैं अपन, माइनर को डिनोट करते हैं अपन कैपिटल M से, ठीक है, और कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अगर A11 का माइनर है तो उसके A11 कोई एलिमेंट है तो इसके माइनर को अपन M11 से डिनोट करते हैं और इसके कोफैक्टर को अपन A11 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल a एलिमेंट है और कैपिटल A अपना है कोफैक्टर है। तो A11 का माइनर निकालते हैं अभी। A11 का माइनर हो गया M11, तो M11 कैसे निकालेंगे, A11 के जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग रो है, A11 की जो भी रो है, जो भी कॉलम है, उसको एलिमिनेट कर दो। बाकी क्या बच गया अपना, बाकी जो भी डिटरमिनेंट बच गया A22 A23 एंड A32, ये डिटरमिनेंट रह गया अपना, ये इसका क्या हो गया, ये इसका माइनर हो गया। ऐसे ही M12 का क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो A21 A23 A31 और A33, ये क्या हो गया, इसका माइनर हो गया। A12 का माइनर हो गया इसका, इस एलिमेंट का ये माइनर हो गया। ठीक है, अब अगर अपन कोफैक्टर निकालना चाहें तो कोफैक्टर किसकी हेल्प से निकलेगा, माइनर की हेल्प से निकलेगा। कोफैक्टर, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे अपना इसका एलिमेंट, इसका कोफैक्टर निकालना है तो उसको कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को, यानी इसकी वैल्यू क्या आई M11, इस M11 को अगर अपन माइनस साइन की हेल्प से मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस साइन की पावर क्या होगी, इन दोनों का सम 1 + 1। इसका मतलब अपना जनरल फॉर्मूला है कोई, अगर किसी भी एलिमेंट का अगर अपन को कोफैक्टर चाहिए, A of I J को क्या लिख सकते हैं, -1 to the power I + J, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, MIJ। MIJ क्या है यहाँ पे,
MIJ है माइनर ऑफ AIJ। AIJ कोई एलिमेंट है, उसका माइनर AIJ है और उसका कोफैक्टर कैपिटल AIJ। ठीक है, तो अपन किसी क्वेश्चन में अपन इसको फाइंड करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल से अपन इसको सोल्व करके देखते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होता है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे कोई 3 पॉइंट्स हैं, तो उनसे फॉर्म होने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो अपन को प्रूव किया जाए कि 3 पॉइंट्स हैं, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 निकालो, तो वो कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। कोई भी ट्राइंगल का एरिया अगर 0 हो रहा है तो पॉइंट से कोई ट्राइंगल फॉर्म होगा ही नहीं, वो पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, एक लाइन पे होंगे। चलो अपन फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं। 2 - 3 5 है, 6 0 4 है एंड 1 5 - 7 है। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है और अपन को वेरीफाई क्या करना है, एंड वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, A11 यहां लिख रहा हूं मैं, A11 कैपिटल A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इक्वल्स टू अपन को प्रूव करना है। ठीक है, यहां पे एलिमेंट है A11, A31 क्या है, A31 कहां पे है, A31 ये रहा, इसका कोफैक्टर है A31। ठीक है, तो अपन को सभी के कोफैक्टर्स और माइनस निकालने पड़ेंगे, तभी अपन प्रूव कर पाएंगे। तो अपन को प्रूव क्या करना है, यहां लिख लेते हैं, शो दैट प्रूव करना है अपन को A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है अपन को। इसके लिए सबसे पहले अपन को माइनर और कोफैक्टर्स चाहिए, क्योंकि इसमें अपन को कोफैक्टर चाहिए, और कोफैक्टर किसकी हेल्प से निकलेगा, माइनर की हेल्प से। और A31 का चाहिए, तो A31 का ही अपन क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। तो M31 कौन सा होगा, A31 का निकालेंगे। ये क्या आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा -3 5 0 4। इसकी वैल्यू क्या हो गई, -12 -0, तो ये क्या -12 हो गया इसकी वैल्यू। नेक्स्ट अपने पास क्या है, A32 चाहिए, तो M32 चाहिए। M32 क्या हो जाएगा इसका, तो ये अपना डिटरमिनेंट हो गया 2 6 5 4 2 6 5 4, ये हो गया 2 × 4 8 -30, तो ये क्या आ गया अपना -22। नेक्स्ट है A33, तो अपन को M33 चाहिए। M33 के लिए क्या निकालेंगे, ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा और ये रो एलिमिनेट हो जाएगी, तो 2 × 0, ये हो जाएगा 2 -3 6 एंड 0, तो ये क्या हो गया 0 माइनस प्लस हो गया, 6 3 जा 18, तो अपना आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, A31, A31 क्या होता है, A31 होता है -1 की पावर 3 + 1 M31, तो ये क्या हो गया -1 की पावर, इवन नंबर्स में तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और M31 क्या है, M31 -12 है, तो इसकी वैल्यू -12 ही आएगी, तो A31 क्या होगा, -12 होगा। ऐसे A32 क्या हो जाएगा, A32 हो जाएगा -1 की पावर 5 एंड -22, ये हो गया -22, तो ये माइनस माइनस हो गया +22, तो A32 अपना हो गया +22। नेक्स्ट निकालना है अपन को A33,
तो A33 क्या हो जाएगा, A33 इक्वल्स टू -1 to the power 3 + 3 6 एंड M33। तो ये प्लस में आ जाएगी, M33 क्या आ रहा है अपना 18 आ रहा है, तो A33 18 आ रहा है, A32 आ रहा है +22 एंड A31 -12 आ रहा है। अब प्रूव क्या करना है अपन को, प्रूव करना है टू प्रूव A11 A31, तो LHS पार्ट ले लेंगे अपन इसका, A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इक्वल्स टू A11 क्या है अपना, A11 है 2, तो ये हो गया 2, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, A31 -12 प्लस A12 क्या है अपना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 है, तो ये -3 हो रहा है, और ये A32 कितना है, A32 आ रहा है अपना 22, ये हो गया 22 प्लस A33 अपना 5 है, तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 18 से। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये हो गया -24, ये हो गया -66 प्लस ये हो गया 90, तो ये माइनस वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये भी 90 हो गई प्लस 90 हो गई, और क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, और अपन को क्या प्रूव करना था, इसके इक्वल 0 प्रूव करना था, तो ये हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, यही अपन को प्रूव करना था। ये किसके हेल्प से हुआ, माइनस एंड कोफैक्टर्स, तो अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, माइनस निकाले एंड कोफैक्टर्स निकाले, ठीक है। अब निकाल रहे हैं अपन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अपन को निकालना आ गया माइनस उसके कोफैक्टर्स, ठीक है, इसकी हेल्प से अपन एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट बेसिकली होता है जो अपन कोफैक्टर्स निकालते हैं उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लेंगे, A11 का A11 हो जाएगा, A12 का कैपिटल A12 कैपिटल, फिर उसका क्या करेंगे अपन ट्रांसपोज कर देंगे, तो करके देखते हैं। सपोज अपने पास मैट्रिक्स A है, कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 और A21 A31 A22 A32 A23 एंड A33, ये अपना मैट्रिक्स है। अब इसका अपन क्या निकाल लेंगे, अपन को निकालना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसका मैट्रिक्स निकालने के लिए इसका ये मैट्रिक्स है अपना A, इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ किसका ट्रांसपोज करेंगे, इसके कोफैक्टर्स का, मैट्रिक्स A के कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो A11 का कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, ये कोफैक्टर्स है, एलिमेंट A का कोफैक्टर ये है, ठीक है। तो ऐसे ही A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करना है, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया, रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम्स को रो में चेंज करना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, तो A11 ये कैप्स में ही है, A12 A13 एंड A21 A22 एंड A23 एंड नेक्स्ट हो गया A31 A32 एंड A33। तो किसी भी
मैट्रिक्स का अगर अपन को एडजॉइंट निकालना है तो ट्रांसपोज किसका कर रहे हैं, उसके कोफैक्टर से जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन करके देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, कोई मैट्रिक्स को अगर उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ट्रांसपोज को पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, वो किसके इक्वल आता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, किससे मल्टीप्लाई होके, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट की एक वैल्यू आती है, उससे अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दें यूनिट मैट्रिक्स की, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी मैट्रिक्स का उसके साथ एडजॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स आता है। ठीक है, करके देखते हैं कोई एग्जांपल। इसमें दो चीजें होती हैं, एक और होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालें तो वो वैल्यू अगर जीरो हो, मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर कब होगा, सिंगुलर कब होगा, इफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू जीरो, एंड नॉन सिंगुलर होगा इफ मैट्रिक्स ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। और किसी मैट्रिक्स का अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब होगा, यानी उसका इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर अपना मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो अपन उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अपन उसको इन्वर्ट कर सकते हैं, उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ए और बी का अगर इनवर्स निकाल रहे हैं अपन तो ये होगा बी इनवर्स ए, बी इनवर्स और मल्टीप्लाई होगा ए का इनवर्स। पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसका इनवर्स निकालो, और इसको पहले इनवर्स निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो अपन फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल करते हैं इसका। एडजॉइंट आ गया अपना, एडजॉइंट के एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट क्या निकाल रहे हैं इसमें, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज तो मैट्रिक्स ए है अपने पास, दिया हुआ मैट्रिक्स है, अगर उसका इनवर्स फाइंड करना है तो अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो उसका इनवर्स फाइंड हो सकता है, अदरवाइज उसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए से। ए के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उससे उसको डिवाइड करना है किससे, डिटरमिनेंट की वैल्यू से, तो उसका इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है इसमें, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो उसको नॉन सिंगुलर होना जरूरी होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वो इनवर्स फाइंड होगा ही नहीं। ठीक है, तो अपन अभी एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं इसको। एक एग्जांपल है, इफ मैट्रिक्स ए है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 1 4 3 1 3 4, ये अपना एक मैट्रिक्स है, और अपन को इसमें वेरीफाई क्या करना है, यही लिखते हैं, वेरीफाई दैट मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके एडजॉइंट से, और उसको इक्वल किसके ला रहा है, मैट्रिक्स
यूनिट मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? डिटरमिनेंट की वैल्यू से। एक तो ये अपन को प्रूव करना है और अपन को फाइंड क्या करना है साथ में, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? ए इनवर्स के लिए अपन को क्या चाहिए? डिटरमिनेंट चाहिए, एक तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए और साथ में उसका एडजॉइंट चाहिए। ठीक है, साथ में उसका एडजॉइंट चाहिए। ठीक है, तो अपने एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ए आई जे निकालने पड़ेंगे, और ए आई जे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके माइनस निकालने पड़ेंगे, उसके माइनर निकालते हैं। ठीक है, अब इसका माइनर और तो सपोज करो इसके M11 M12 सारे माइनस निकालने पड़ेंगे अपन को। तो सबसे पहले अपन माइनस फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट अलोंग विथ कॉलम 1 कर दो, तो 1 ये क्या हो जाएगा? इसके अलोंग कर रहे हैं तो 16 माइनस 9 माइनस 1, इसके अलोंग रहे हैं 12 माइनस 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 9 माइनस 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 3 एंड प्लस 1 इंटू माइनस का 3, ये हो गया 7 माइनस 3 माइनस 3, तो 7 माइनस 6, वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है डिटरमिनेंट की। ठीक है, 1 आ रही है इसकी वैल्यू, 1 आ रहा है। 16 माइनस 9 माइनस 1 आ रहा है, 12 माइनस 9, ओके, ये प्लस 1 आ रहा है, तो 9 माइनस 12 7 है, ये वैल्यू प्लस 3 है, तो ये माइनस हो गया, प्लस ये माइनस 3 और माइनस 3 6 हो गया। तो ये वैल्यू अपनी मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट की ए की वैल्यू क्या आ रही है? 1, और ये यहाँ पे क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो जो अपना मैट्रिक्स ए है ये इनवर्टेबल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये सिंगल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे M11। M11 क्या है? इसका माइनर। इसका माइनर क्या कैसे होगा इस मैट्रिक्स की वैल्यू? तो मैट्रिक्स की वैल्यू 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9, ये क्या हो जाएगा? 7। अब फाइंड कर लेंगे M12। M12 ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। M13 क्या हो जाएगा? ऐसे ही M13 हो जाएगा 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 1। ऐसे ही M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, M12 क्या हो जाएगा? M12 हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर दो, इस कॉलम को एलिमिनेट, 4 इंटू 3 12 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। ऐसे ही M22 मिडिल वाला ये, तो 4 माइनस 3 यानी 1। ठीक है, और आगे क्या हो रहा है? M23। M23 कैसे होगा? M23 ये आ गया, तो ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे, बस के 3 माइनस 3 0 हो गया है, तो 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। और M23 हो गया, M31 निकालेंगे, ये M31, तो 3 3 जा 9 माइनस 12, तो 9 माइनस 12 माइनस 3 आ रहा है। M32 क्या आ रहा है? M32 ये, तो 3 माइनस 3 ये भी 0 हो रहा है, 3 माइनस 3 0 हो रहा है। ऐसे ही M33 क्या हो जाएगा? M33 ये हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ये वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब M11 का कोफैक्टर A11 होगा। A11 क्या होता है? A11 माइनस 1 की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इवन नंबर है, 1 प्लस 1 इवन है, तो एज इट इज है, A11 भी 7 आ जाएगा। ऐसे ही A12 क्या आ जाएगा? A12 माइनस 1। ऐसे ही A13 ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। जब अगर इन दोनों का सम इवन ऑड नंबर होता है तो साइन चेंज हो जाता है, अदरवाइज साइन एज इट इज रहेगा। ये है M21,
तो 8 2 1 इन दोनों का सम क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका -3 हो जाएगा। ये 8 2 2 है तो +1 ही रहेगा। 8 2 3 है तो 8 2 3 का साइन चेंज होगा, जीरो का साइन चेंज करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा A33 A31 +3, ये -3 ही रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। और A32 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे A33 है तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, A11 आ गया। अब अपने पास A इनवर्स निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आ गया, एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज होता है किसका, A11 का, इसके कोफैक्टर्स के जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज। तो A11 7 है, A12 -1 है, ये -1 है, नीचे -3 1 0 तो -3 1 0 है, -3 1 0 है, और ये हो जाएगा -3 0 1, ये हो गया -3 0 1 हो गया। ठीक है, और इसका क्या करना होता है, अपन को ट्रांसपोज करना होता है, तो ये एडजॉइंट निकल जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, इसमें रो एंड कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 7 -1 -1, ये हो जाएगा, ये वैल्यू ऐसे बन गई, तो ये -3 1 0 हो गया, और ये -3 0 1 हो गया। ये अपना एडजॉइंट ऑफ A हो गया। अब अपन को प्रूव क्या करना है, एक तो प्रूव करना है मैट्रिक्स A को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई किससे करना है, उसके एडजॉइंट से, और उसको अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अपन यहां से एडजॉइंट ऑफ A आ गया सबसे पहले तो अपने पास। अब अपन को एक तो A इनवर्स निकालना है, सबसे पहले अपन A इनवर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, A इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू और उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो A इनवर्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी अपने पास, 1 आ रही थी, तो किसी भी वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो एज इट इज आता है, -3 -1 1 0 -1 0 और 1। तो इसका A इनवर्स क्या हो जाएगा, जो उसका एडजॉइंट होगा वही होगा। ठीक है, तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, यही अपना A इनवर्स हो गया। अब इसमें अपन को एक चीज और प्रूव करनी है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, वो भी कर लेते हैं जल्दी से, अपन इसको रफ करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ A आ गया अपने पास, इसको रहने देता हूं मैं, बाकी रफ कर रहा हूं। करना क्या है अपन को, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एडजॉइंट ऑफ A से, तो एडजॉइंट ऑफ A 7 -3 -3 -1 1 0, और ये आ रहा है -1 0 और 1। ये अपना एडजॉइंट ऑफ A आ गया है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अपन ने मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज में सीखा था, उसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन कर दो डायरेक्ट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 इंटू 1 7, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, 3 इंटू 1 -3, 3 इंटू -1 -3। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया।
अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में सेकंड 1 इंटू -3 -3 -3 इंटू 1 +3 और प्लस एक 0 आ गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -3 -3 बीच में 0 और लास्ट में +3 बीच में 0 और लास्ट में +3। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 -4 और -3 तो 7 -4 -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 +4 +0 -3 +4 +0। सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 0 एंड +3 -3 +0 +3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 -3 एंड -4 तो 7 -3 -4। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 +3 0 -3 +3 0 ये प्लस में है। नेक्स्ट है थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 0 +4 तो -3 0 +4। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 में 6 किया तो 1, 3 से 3 कट गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये क्या आ गया, ये 0 आ गया। 4 - 3 1, 3 - 3 0, 7 - 7 0, ये भी 0 एंड ये 4 - 3 1। ये अपना क्या रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसके साथ में अपन क्या लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है और इसके साथ में मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का। क्यों, वो भी क्या है 1 है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके 1 की जगह अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई थी अपनी, वो भी 1 आई थी, तो अपन का प्रूव क्या हो गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अपना प्रूव हो गया। ये हमेशा होता है ऐसा। और a इनवर्स क्या निकाला था अपन, a इनवर्स निकाला था 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद द डिटरमिनेंट, हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट माइनस एंड कोफैक्टर्स, एंड लास्ट में क्या पढ़ा अपन ने, एडजॉइंट एंड किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किसकी हेल्प से, माइनस एंड कोफैक्टर्स की हेल्प से। नेक्स्ट क्लास में अपन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे इनवर्स की हेल्प से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे।